तो कैसे हो? हम आज पढ़ेंगे 7वां पाठ। 6 पाठ हम पढ़ चुके हैं। कक्षा 10 की क्षितिज भाग 2 के 6 पाठ पढ़ दिए हैं। अब 7वां पाठ पढ़ेंगे। 7वें पाठ का क्या नाम है? छाया मत छूना। क्या पाठ का क्या नाम है? छाया मत छूना। गिरजा कुमार माथुर इसके लेखक हैं। तो हम इस पाठ को आज पढ़ने जा रहे हैं। गिरजा कुमार माथुर का परिचय पढ़ेंगे। गिरजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में गुन्ना यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने MA अंग्रेजी व LLB की उपाधि लखनऊ से ग्रहण की थी। शुरू में कुछ समय तक वकालत की, बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत भी हुए। उनका निधन 1994 में हो गया। जन्म 1918 और निधन 1994 में हुआ। गिरजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं हैं नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा काव्य संग्रह है, जन्म केद नाटक है, नई कविताएं, सीमाएं और संभावनाएं, ये इनकी आलोचना है। नई कविता के कवि गिरजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो है, परंतु शिल्प की विलक्षणता को नज़रअंदाज करके नहीं। चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग को भरते हैं। वे मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता संभव कर सके हैं। भाषा के 2 रंग उनकी कविताओं में मौजूद है। वे जहाँ रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनियाँ वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को तरजीह देते हैं। तो ये पाठ का नाम है छाया मत छूना। इसका सारांश हम पढ़ते हैं। कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति रहती है। विगत के सुख को यादगार, वर्तमान के दुख को गहरा करना तरंग संगत नहीं है। यानी पहले का जो हमने सुख भोगा है उसको याद करना और वर्तमान में जब हम दुख भोग रहे हैं तो ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि इससे और ही ज़्यादा दुख प्रकट होता है। कवि के शब्दों में इससे दुख दुगना हो जाता है। विगत की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। कविता अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्णन करने का संदेश देती है। वह यह बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं में भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। तो अब इस पाठ का शुरुआत हम करते हैं। कवि ने विगत सुखों को और वर्तमान के दुखों में याद करना गलत माना है। याद नहीं करना चाहिए। इससे याद करने से दुख है वो और ही दुगना बढ़ जाता है। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। यानी कवि क्या कहते हैं कि प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य को बीते लम्हों की याद ना कर भविष्य की ओर ध्यान देने को कहा है। कवि कहते हैं कि अपने अतीत को याद कर किसी मनुष्य भला नहीं होता, बल्कि मन और दुखी दूना हो जाता है। अतीत को याद करने से वो सुख नहीं होता है, दुख और ही दुगना बढ़ जाता है। जीवन में सुरंग है सुध या सुहावनी, कवियों की चित्र गंध फैली है मन भावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यानी यहाँ कवि क्या कह रही हैं कि हमारे जीवन में अनेक रंग बिरंगी यादों की सुहावनी बेला आती है और जिनके सहारे व्यक्ति अपना सारा जीवन बिता देता है। जीवन में है सुरंग सुंदिया सुहावनी, छवियों की चित्र गंध है फैली मन भावनी। जिसके सारे व्यक्ति है वो अपना जीवन बिता देता है, परंतु कवि कहते हैं कि अब वे क्षण बीत चुके हैं। छवियों की चित्रगंध मिलती तन सुगंध शेष रही बीत गई है यामिनी। यानी अब वे क्षण बीत चुके हैं, भले ही उसकी खुशबू चारों तक फैली हुई है,
परंतु अब वह चांदनी रात समाप्त हो चुकी है। अब प्रिय की सुगंध ही मात्र शेष रह गई है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक चुवन, बनता हर जीवन क्षण छाया मत चुन है। अब प्रिय की सुगंध ही मात्र शेष रह गई है। प्रिय के साथ बिताए वह सुंदर क्षण अब मात्र यादों में ही रह गई हैं। वे कहते हैं कि अब उन्हें याद करने से हमें सिर्फ दुख ही मिलेगा, वे पल वापस नहीं आएंगे हैं। छाया मत छूना, वे पल वापस नहीं आएंगे, मन होगा दुख दूना। यानी कवि कहना क्या चाहता है? कवि कहना चाहता है कि जो हम विगत वर्षों में, भूतकाल में जो हम सुख भुगत चुके हैं, वर्तमान काल में हम अगर किसी दुख में जी रहे हैं तो उस भूतकाल के बीते हुए लम्हों को कभी याद मत करना चाहिए। वो एक यादें बनकर ही रह जाती है। उसकी खुशबू तो चारों तरफ फैली हुई है, परंतु अब वह चांदनी रात समाप्त हो चुकी है। यानी कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूल सी एक छुअन, बनता हर जीवन क्षण छाया मत। यानी वह प्रिय की सुगंध ही मात्र शेष रह गई है। प्रिय के साथ बिताए वह सुंदर क्षण अब समाप्त मात्र यादों में ही रह गई हैं। वे कहते हैं कि अब उन्हें याद करने से हमें सिर्फ दुख ही मिलेगा। ठीक है। यश है या न वैभव है, मान है न शरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया है। बहुत ही सुंदर पंक्ति कवि ने कही है। कवि कहते हैं कि मनुष्य सारी जिंदगी यश, धन, दौलत, मान, ऐश्वर्य के पीछे भागते हुए बिता देता है। यश है या न वैभव है, मान है न शरमाया, यानी जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, ऐश्वर्य के पीछे भागते हुए बिता देता है, जो कि एक भ्रम है, जो केवल क्या है, एक भ्रम है। कवि कहते हैं ये ठीक उसी प्रकार है जिसे अब जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुत्व का शरण बिंब के केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। ये कवि क्या कहते हैं कि ये ठीक उसी प्रकार है जैसे रेगिस्तान में पशु पानी की तलाश में भटकता रहता है, परंतु दूर दूर कहीं सूर्य की किरणें उत्पन्न हुए जल के आभास में ठग सी जा जाती हैं। वे कहते हैं कि हम जितना मान, सम्मान, संपत्ति की चाह करते हैं उतना ही हमारी चाहत इसके प्रति बढ़ती ही जाती है, इसका कोई अंत नहीं है। जिस तरह चांदनी रात के बाद अमावस्या आती है, उसी तरह सुख दुख का पहिया साथ निरंतर चलता रहता है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। चांदनी की रात, अमावस्या के बाद जब अमावस्या आती है, चांदनी रात के बाद जब अमावस्या आती है, उसी तरह सुख दुख भी का भी एक पहिया है जो निरंतर चलता रहता है। जो है यथार्थ कठिन उसका तो कर पूजन, छाया मत सुन। जो वर्तमान में चल रहा है उसी को ही तो, इसलिए कवि कहते हैं कि हमें धरातल पर जीने की सलाह देते हैं, सच्चाई को ही स्वीकार में ही हमारी भलाई है, वरना अतीत के सुखों की यादों में हम वर्तमान के दुखों को बढ़ा लेंगे हैं। जो है यथार्थ कठिन उसका ही तो कर पूजन, जो हमारे वर्तमान में चल रहा है उसी को ही तो स्वीकार कर और अतीत के सुख को हम याद करके अपने दुखों को, वर्तमान के दुखों को और ही बढ़ा देंगे। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं है। कवि कहते हैं कि मनुष्य सदा सुविधा में फंसा रहता है, सदा दुविधा में फंसा रहता है, उसके कारण उसे कोई रास्ता नहीं सूझता और वह अधिक निराश हो जाता है। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, कोई रास्ता उसको दिखाई नहीं देता है। देह सुखी होने पर मन के दुख का अंत नहीं है। जीवन में उसे जो कुछ उसे मिलता है उसे उसकी शारीरिक तो मिल जाता है सुख, परंतु मन संतुष्ट नहीं हो पाता। दुख है न चांद खिला सर्द रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत के जाने पर, जो न मिला भूल उसे कर तुम भविष्य वरण, छाया मत सोना, मन होगा दुख दूना। यानी जीवन में उसे जो कुछ उसे मिलता है उससे शारीरिक सुख तो मिल जाता है, परंतु मन संतुष्ट नहीं हो पाता है। जिस प्रकार पूर्णिमा की रात को चांद है, क्या है न चांद खिला सर्द रात आने पर है, पूर्णिमा की रात को चांद न निकले तो सर्द पूर्णिमा का सारा सौंदर्य और में तो समाप्त हो जाता है। सर्द रात आने पर, सर्द रात पर नहीं खुलेगा तो सारा सौंदर्य उसका समाप्त हो जाएगा।
उसी प्रकार अगर मनुष्य का जीवन में सुख संपदा न मिली तो इसका दुख उसे जीवन भर सताता है। जैसे वसंत ऋतु में फूल नहीं खिले तो वह निश्चित ही मतवाली और सुखदायी न होगी है। जो न मिला भूल उसे कर तो भविष्यवाणी। क्या हुआ, जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, यानी अगर वसंत ऋतु में फूल न खिले तो हर निश्चित ही मतवाली और सुखदायी न होगी। वैसे ही मनुष्य को अगर अतीत में जो कुछ उसे मिलना चाहिए था वह न मिले तो वह उदास हो जाता है, इसलिए उन्हें भूलना ही बेहतर है। क्या हुआ, जो खिला फूल रस बसंत जाने पर है, वसंत ऋतु जाने पर वो फूल खिला तो उतना वो रस उसको नहीं मिलता, तो जो न मिला भूल उसे कर तो भविष्य वरण, यानी मनुष्य को भी संतोष कर लेना चाहिए। जो वह न मिले तो वह उदास हो जाता है, इसलिए उन्हें भूलना ही बेहतर है। उसे भूल जाना छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, यानी बीते लम्हों को मनुष्य को याद नहीं करना चाहिए कि और ध्यान देने को कहा है कवि ने। कवि कहते हैं कि अपने अतीत को याद किसी मनुष्य का भला नहीं होता बल्कि मन और दुखी हो जाता है, मन होगा दुख दूना। ठीक है, तो कवि ने अतीत के सुखों के बारे में और वर्तमान के दुखों के बारे में बताया है कि जो अतीत में हम सुख भोग चुके हैं और वर्तमान में अगर हमें दुख आता है तो इसको हमें कभी भी याद करके इन दुखों को दुख दूना नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसके शब्दार्थ भी हम देखेंगे तो छाया है भ्रम यानी दुविधा, सुरंग यानी रंग बिरंगी छवियों की चित्रगंध, चित्रों की स्मृति के साथ उसके आसपास की गंध का अनुभव है। यामिनी यानी तारों भरी चांदनी रात, यामिनी रात होती है। कुंतल यानी लंबे केस, सरमाया यानी पूंजी, प्रभुता का शरण बीम, बड़पन का एहसास, दुविधा हत साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना। यह प्रसिद्ध गीत है वी सेल ओवरकम का हिंदी अनुवाद है कि हम होंगे कामयाब, उसका हिंदी अनुवाद हम होंगे कामयाब शीर्षक से कवि गिरजा कुमार माथुर ने ये कवि गीत लिखा है। ठीक है।